हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। इससे पहले हम लोग देख चुके थे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। ठीक है, इसका हम लोग पूरा एक नंबर में इसका क्या देखेंगे, एक नंबर में इसका विशेषता को देखेंगे, इसका विशेषता को देखेंगे। दूसरा नंबर पे देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। और तीसरा नंबर में क्या देखेंगे, जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसमें इंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे। ठीक है, इंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे। और इंट्री लेने के बाद चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट एसएल कहाँ पे आएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, इंट्री लेने के बाद। और जब एसएल इंट्री भी हो जाएगा, एसएल भी हो जाएगा, उसके बाद क्या बारी आता है, पांचवा नंबर पे हम लोग का परफेक्ट टारगेट क्या होगा। परफेक्ट टारगेट क्या होगा। तो इन सारा चीज़ों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन करके समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले इसका विशेषता को समझते हैं। इसका विशेषता क्या है कि यह पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बिल्कुल विपरीत होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बिल्कुल विपरीत होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये क्या होता है कि अपटेंड के दौरान बनता है। ठीक है, अपटेंड के दौरान बनता है। एक ऊपर यहाँ पे शोल्डर बनाएगा, फिर नीचे आएगा, एक हेड का निर्माण करेगा, फिर यहाँ से गिरेगा, इस निक लाइन पे आएगा जहाँ से कि ऊपर गया था, यहाँ पे जाकर के फिर एक शोल्डर बना करके फिर देन एक रिटेस्ट लेकर के मार्केट गिरता है। तो हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न में इसका ब्रेकडाउन पे इस जगह पे एंट्री प्लान करते थे, इस जगह पे एंट्री प्लान करते थे। लेकिन इसका उल्टा हम लोग देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यह पैटर्न जो है सबसे पहले कि हेड एंड शोल्डर का उल्टा होता है। ठीक है, इसका विशेषता पहला नंबर में यह है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह पैटर्न में जो है दो शोल्डर, तो जैसे कि हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न में पढ़े थे कि इसमें दो शोल्डर होता है, सेम उसी प्रकार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में भी क्या होगा कि इसमें भी दो शोल्डर का रचना होगा। क्या होगा, दो शोल्डर का रचना होगा। उसके बाद यह इसका विशेषता में ही देख रहे हैं हम लोग, ये जो है अप ट्रेंड के दौरान बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है कि डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। क्या होता है, डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स बोल सकते हैं, इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है कि यह जो है हेड एंड शोल्डर का जो है फॉर्मेशन है अप ट्रेंड के दौरान होता है, लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है कब होता है, कब फॉर्मेशन होता है कि डाउन ट्रेंड के दौरान। डाउन ट्रेंड के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इस पैटर्न का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मार्केट ये तो समझ गए कि हम लोग कि ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में आता है, किसी पर्टिकुलर जगह से एक शोल्डर बना करके मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जा करके किसी जगह से क्या होता है कि नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन आप बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस निक लाइन, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहीं से मार्केट गिरा। गिरने के बाद ये जो आपका शोल्डर दिख रहा है यहाँ तक है, ये शोल्डर से नीचा बनेगा आपका क्या, हेड। मतलब कि हमेशा देखिएगा कि ये आपका अगर हेड होगा तो शोल्डर क्या होता है, इसके नीचे होता है। क्या होता है, शोल्डर इसके नीचे होता है। मतलब इस जगह पे शोल्डर होगा, हेड क्या होगा, ऊपर होगा। अगर आदमी को ही उल्टा कर दिया जाए तो सिर नीचे होगा और शोल्डर कहाँ होगा, शोल्डर ऊपर होगा, इस जगह पे शोल्डर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि एक शोल्डर बनेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगा, एक हेड का रचना करेगा। हेड कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये जो आपका शोल्डर है, शोल्डर से नीचे हेड का निर्माण होगा। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसको आप रेजिस्टेंस निक लाइन बोल सकते हैं। तो ऊपर जा करके इसी पर्टिकुलर जगह से, जिस जगह से कि मार्केट शोल्डर बनाने के बाद ऊपर गया और नीचे आया, फिर हेड बनाया, इसी जगह तक फिर मार्केट जाएगा, फिर एक शोल्डर का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं कि ये सीधा करेगा, मतलब कि
ऐसा नहीं है कि आपका शोल्डर जो बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपका क्या होगा कि इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनाएगा तो ट्रेंड लाइन में ये बनाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इनको समझना हम लोगों को। तो ये आपका हेड हो जाएगा, ये दो शोल्डर हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से रचना होता है, ऊपर निकलाइन रेजिस्टेंस इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड का निर्माण करेगा, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस निकलाइन पे जाने के बाद मार्केट क्या होगा, गिरेगा। गिरने के बाद फिर यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट जब तक नहीं मिले, यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर गया रेजिस्टेंस निकलाइन के पास, रेजिस्टेंस निकलाइन के पास गया, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट किया है। क्लियर ब्रेकआउट करने के बाद ये कंफर्म हो गए कि 100% इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अब होने के बाद हम लोग यहाँ पे तो क्लियर ब्रेकआउट मिल ही गया। क्लियर ब्रेकआउट मिल जाता है जब, तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट किया जाता है। विदाउट रिटेस्ट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान चलिए आपका यहाँ पे इस जगह पे आपका ब्रेकआउट है, ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट एरिया हुआ। अगर इस जगह से कुछ रिटेस्ट के लिए आता है तो मार्केट कुछ नीचे आ सकता है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड को पकड़िएगा, इस जगह पे ट्रेड पकड़िएगा तो यहाँ से कुछ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस दिखाएगा कुछ, और क्या होगा कि प्रीमियम भी थोड़ा सा कमजोर होता ही रहेगा, हो जाएगा थोड़ा सा के लिए। तो आपको इस जगह पे ट्रेड नहीं पकड़ना, थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना, उसके बाद ट्रेड पकड़ना है। कब? ब्रेकआउट के बाद। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, क्लियर ब्रेकआउट मिला इस जगह पे, उसके बाद रिटेस्ट का वेट करते हम लोग। रिटेस्ट का वेट करते थोड़ा सा के लिए भी तो मार्केट नीचे आता, ये रेजिस्टेंस निकलाइन पे जैसे आता हम लोग क्या करते, मार्केट ऊपर गया ब्रेकआउट होकर के, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस निकलाइन के पास, इस जगह पे हम लोग आराम से एंट्री ले सकते हैं। इस जगह पे हम लोगों का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब एंट्री हो जाता है तो हम लोगों का बारी आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ का रखे। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर आपका शोल्डर का एक जोन होगा, ठीक है, शोल्डर का एक जोन होगा जहाँ की कुछ देर मार्केट मूव, मतलब मार्केट रुकेगा, मूव देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस जो कैंडल आपका ब्रेकआउट किया उसके बाद वाला कैंडल, इस जोन का कैंडल पे अगर आप स्टॉप लॉस डालते हैं तो ये आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस रहता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपका एसएल तो बड़ा आएगा, तो चूंकि बैंक निफ्टी फ्लैक्चुएट ज़्यादा करता है। बैंक निफ्टी में एसएल कम से कम 20 से 30 पॉइंट का होना चाहिए, 20 to 30 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में कम से कम 10 से 15 पॉइंट का आपका एसएल रहना चाहिए। इनफ हो गया, 15 पॉइंट का एसएल जो है इनफ हो गया। हाँ, परफेक्ट सेटअप बनने के बाद, परफेक्ट पैटर्न बनने के बाद, ठीक है। यहां से एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है। अब जब ऊपर जाएगा मार्केट, एंट्री भी हो गया मेरा, अब मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो अब बारी आता है कि हम लोग टारगेट कहां तक का रखेंगे। तो टारगेट कहां तक का होगा, जहां से कि मार्केट गिरना प्रारंभ हुआ, ये जगह देख रहे हैं, यहां से मार्केट गिरना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो आप टारगेट मेन यहां तक लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, टारगेट आप इस जगह तक का लेके चल सकते हैं। बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि हमेशा लाइव मार्केट में क्या करना चाहिए, OI प्लस वॉल्यूम को देखना चाहिए। ये देखने से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई खुद से कर सकते हैं, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये आपको पता हो सकता है। अगर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होने पे OI और वॉल्यूम अगर आपका साथ दे, अप साइड का हो, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना पाइएगा, एसएल को शिफ्ट करते हुए, ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जा पाइएगा। अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा कि आप मान करके चलिए कि यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ वॉल्यूम और OI डाउन साइड का दिख रहा है, आप इसी जगह, फिर भी इसी जगह का आप टारगेट लेकर के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मानते हैं ये परफेक्ट पैटर्न है, इसका टारगेट इस जगह तक आएगा, हो सकता है मार्केट कुछ ही दूर ऊपर जाए, वहीं से उसको नहीं, टारगेट तक नहीं जाए, आपका वहीं से गिर जाए। तो ये चीज कहां से पता चलेगा, OI और वॉल्यूम से पता चलेगा, ठीक है। आइए हम लोग अब चार्ट पे समझते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पे हम लोग परफेक्ट एंट्री लाइव मार्केट में कैसे बना पाएंगे और चार्ट पे ये कैसे दिखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे क्या हुआ है कि मार्केट आया नीचे, ऊपर से नीचे आया,
ऊपर से आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का अंत में इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, पहले भी बोल चुके हैं। अब देखिएगा इस जगह पे जो मार्केट आया, इस जगह पे यहाँ पे एक शोल्डर का निर्माण किया और शोल्डर से नीचे क्या होता है, हेड। तो हेड का निर्माण क्या कहाँ किया, यहाँ पे किया हेड का निर्माण। यहाँ से फिर ऊपर गया, इसको आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस निक लाइन, निक लाइन। यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक जाने के बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर एक शोल्डर का निर्माण किया। शोल्डर का निर्माण करने के बाद ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया तो क्लियर यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, बड़ा सा कैंडल, ये आपका क्लियर ब्रेकआउट है। पर यह ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं है, ब्रेकआउट दिया है पर यहाँ क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है जो ब्रेकआउट को दिखाया है, ये कैंडल, इस कैंडल को देखिएगा तो ये इस रेड कैंडल का इंटायर कैंडल है। मतलब इस रेड कैंडल का अंदर में आता है कौन, ये ग्रीन कलर का कैंडल। तो इसको हम क्लियर ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। क्लियर ब्रेकआउट कौन सा होगा मेरा, क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, इस जगह पे। ये देख रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ कि एक ये तो मेरा क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसके बाद मार्केट क्या हुआ कि इस जगह पे ओपन हुआ, ऊपर गया लेकिन ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये जो है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। जो स्विंग मतलब कि स्वीप करके मार्केट नीचे आया है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी हम लोग क्लियर ब्रेकआउट को मानेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसको स्वीप करके नीचे क्लोज दिया, यहाँ भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्लियर ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ आपका, ये आपका ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग को डायरेक्ट ट्रेड तो पकड़ना है नहीं, ठीक है। मार्केट जैसे गिरेगा, गिरने के बाद यहाँ आप एक हैमर कैंडल भी देख रहे हैं। हैमर कैंडल क्या होता है कि अप ट्रेंड के दौरान बनता है। मतलब जब अप ट्रेंड आने वाला होता है, जब अप ट्रेंड आने वाला होता है उस टाइम आपका हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। पहला आपका क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया, इस जगह पे क्लियर ब्रेकआउट भी मिल गया। यहाँ से मार्केट आया, मार्केट रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के लिए आने के बाद यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो ये आपका हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल जैसे नीचे बनाया, यहाँ से भी कंफर्म हो सकते थे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर गया मार्केट और हम लोग इस जगह पे आराम से एंट्री ले लेंगे, इस जगह पे एंट्री आराम से बना पाएंगे। एंट्री हम लोगों का इस जगह पे हो गया। अब हम लोग एसएल कहाँ का रखेंगे, तो ये आपका जो बुलिश कैंडल है, हैमर बुलिश कैंडल जो दिख रहा है, ये हैमर कैंडल, इसके आप लो पे एसएल आराम से रख सकते हैं, एसएल रख सकते हैं। अब बारी आता है टारगेट का, तो हम लोग टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट हम लोगों का कहाँ तक आएगा, तो यहाँ जहाँ से कि मार्केट गिरना प्रारंभ हुआ, ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे ये हाई लगाया, यहाँ से गिरना प्रारंभ हुआ, तभी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इस जगह तक का आराम से टारगेट लेकर के बैठ सकते हैं। देखिए टारगेट भी दिया है, इस जगह तक का टारगेट भी दिया है, फिर मार्केट नीचे आया है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप मार्केट का देखिए लॉन्ग पोजीशन कभी भी बनाइएगा तो आपको जो है क्या देखना है, पहले नंबर पे ओआई देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है। ये आपको बताता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर कितना है, पुट राइटर कितना है, मार्केट गिरने का पॉसिबिलिटी कहाँ से है, नहीं है। और प्लस वॉल्यूम आपको क्या बताता है कि मार्केट का जो है मूव किस साइड होने वाला है। मतलब मार्केट टू साइड का मूव देने वाला है या वन साइडेड मूव देने वाला है। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट सडनली दिन भर ऊपर ही रहेगा, तो ये आपका वॉल्यूम बताता है कि मार्केट वन साइड का मूव है और रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद सीधा दिन भर नीचे गिरेगा, तो ये आपका वॉल्यूम ही बताता है। तो इन सारा चीज़ों को ध्यान से देखना सीखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खास करके। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रहा है, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।